प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग पंचम पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है विज्ञानस्य उपकारा, यानी एडवांटेजेस ऑफ साइंस या ब्लेसिंग ऑफ साइंस, जिसको विज्ञान के लाभ या विज्ञान के आशीर्वाद भी कह सकते हैं। यह जो हम पर विज्ञान का उपकार है उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। इस पाठ में विज्ञान को अलादीन के चिराग की तरह सभी कामों को पूरा करने वाला बताया गया है। आइए इस पाठ के वर्णन को तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हम लोग जानते हैं। जो पाठ का संस्कृत वाक्य है वह इस प्रकार से है। इदम विज्ञानस्य युगम, यह विज्ञान का युग है। इदम विज्ञानस्य युगम, यह विज्ञान का युग है। अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम उपयोगः भवति, हमारे जीवन में सर्वत्र सब जगह विज्ञानस्य उपकरणानाम उपयोगः भवति, हमारे जीवन में सब जगह विज्ञान के उपकरणों का उपयोग होता है। वयं वायुयानेन स्वल्पेन एव कालेन दूरतम देशम गच्छामः, हम लोग हवाई जहाज़ से, वायुयानेन हवाई जहाज़ से, हम लोग हवाई जहाज़ से थोड़े से ही समय में, स्वल्पेन एव कालेन, थोड़े से ही समय में, दूरतम देशम गच्छामः, दूर देश जाते हैं। वयं वायुयानेन स्वल्पेन एव कालेन दूरतम देशम गच्छामः, हम लोग वायुयान से थोड़े से ही समय में दूर देश जाते हैं। रेलयानेन, रेलयान से ग्रामांतरेषु, एक गांव से दूसरे गांवों में, नगरांतरेषु च, तथा एक नगर से दूसरे नगरों में, भ्रमामः, घूमते हैं। रेलयानेन ग्रामांतरेषु नगरांतरेषु च भ्रमामः, रेलयान से यानी रेल से एक गांव से दूसरे गांव में तथा एक शहर से दूसरे शहर में घूमते हैं। जलपोताः सागर मार्गेन विदेशम प्राप्यन्ति, पानी के जहाज सागर मार्ग से यानी समुद्र के मार्ग से विदेश पहुंचते हैं। प्राप्यन्ति मतलब पहुंचते हैं। पानी के जहाज समुद्र मार्ग से विदेश पहुंचते हैं। दूरदर्शन यंत्रम अस्माकं मनोरंजनम करोति, दूरदर्शन यंत्र यानी टेलीविज़न हमारा मनोरंजन करता है। तेन वयम चित्राणि द्रष्टुम ध्वनिं च श्रोतुम समर्थाः, उससे हम लोग चित्रों को देखने और ध्वनियों को सुनने में समर्थ होते हैं। तेन वयम, उससे हम लोग चित्राणि द्रष्टुम, चित्रों को देखने, ध्वनिं च श्रोतुम समर्थाः, और ध्वनियों को सुनने में समर्थ होते हैं। एवमेव वातानुकूलित यंत्रम, ऐसे ही यानी इस प्रकार से ही कहते हैं तो ऐसे ही। एवमेव वातानुकूलित यंत्रम विद्युत व्यजनम, विद्युत शीतकम, विद्युत चुल्लिका, मुद्रण यंत्रम, एवमेव ऐसे ही वातानुकूलित यंत्रम यानी एयर कंडीशनर, विद्युत व्यजनम बिजली का पंखा, विद्युत शीतकम रेफ्रिजरेटर, विद्युत चुल्लिका हीटर, मुद्रण यंत्रम छपाई की मशीन या प्रिंटिंग मशीन, तथा यहाँ तथा का तथा ही होगा, तथा अन्यानि बहुविधानि, तथा अन्य विभिन्न प्रकार के यंत्राणि, यंत्र तथा विभिन्न प्रकार की मशीनें अस्मान महत् उपकुर्वन्ति, हम लोगों का बहुत उपकार करती हैं, यानी हम लोगों पर बहुत उपकार करती हैं।
एवमेव ऐसे ही वातानुकूलित यंत्रम, ऐसे ही एयर कंडीशनर, विद्युत व्यजनम बिजली का पंखा, विद्युत शीतकम रेफ्रिजरेटर, विद्युत चुल्लिका हीटर, मुद्रण यंत्रम प्रिंटिंग मशीन तथा का तथा ही होगा, तथा बहुविधानी अन्यानि बहुविधानी, अन्य विभिन्न प्रकार की मशीनें, अन्यानि बहुविधानी यंत्राणि, अन्य विभिन्न प्रकार की मशीनें अस्मान महत् उपकुर्वन्ति, हम लोगों पर बहुत उपकार करते हैं। या हम लोगों की बहुत मदद करते हैं, यह भी कह सकते हैं। संगणक यंत्रम मानव सेवायाम दिवानिशम तत्परम अस्ति। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर यंत्रम, कंप्यूटर मानव की सेवा में दिन रात तैयार है। अंतर्जाल विधिना, इंटरनेट के माध्यम से, तस्मिन उसमें यानी कंप्यूटर में, अंतर्जाल विधिना इंटरनेट के माध्यम से, तस्मिन उसमें, सकलम ज्ञानम संपूर्ण ज्ञान, रक्षितम अर्थात संरक्षित यानी इकट्ठा किया गया हुआ, संरक्षित, रक्षितम वितरितम च भवति, संरक्षित और वितरित होता है, यानी इकट्ठा किया जाता है और बांटा जाता है, यह भी कह सकते हैं। अंतर्जाल विधिना इंटरनेट के माध्यम से, तस्मिन उसमें, सकलम ज्ञानम रक्षितम वितरितम च भवति, इंटरनेट के माध्यम से उसमें संपूर्ण ज्ञान संरक्षित और वितरित होता है। वर्तमाने चलभाष यंत्रम तु महाविस्मयम जनयति, वर्तमान समय में मोबाइल यंत्र तो बड़ा आश्चर्य उत्पन्न करता है। वर्तमाने चलभाष यंत्रम, वर्तमान समय में चलभाष यंत्र तो महाविस्मयम जनयति, बहुत आश्चर्य उत्पन्न करता है। स्मार्ट चलभाषेन, स्मार्ट मोबाइल के द्वारा, स्मार्ट चलभाषेन स्मार्ट मोबाइल के द्वारा, दूरदर्शनस्य सकलाः क्रियाः चोरिताः, दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम चुरा लिए गए हैं। स्मार्ट चलभाषेन स्मार्ट मोबाइल के द्वारा, दूरदर्शनस्य दूरदर्शन के यानी टेलीविज़न के, सकलाः क्रिया सभी कार्यक्रम, चोरिता चुरा लिए गए हैं। उसके बाद है वयम तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादम कुर्मः, हम लोग उससे, वयम तेन इव संवादम कुर्मः पहले आएगा, उसके बाद होगा सम्मुखे तिष्ठन्तः, हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं जैसे सम्मुखे तिष्ठन्तः सामने बैठे हों, हम लोग उससे ऐसे बात करते हैं जैसे सामने बैठे हों। वयम तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः, हम लोग उससे सामने बैठे हुए जैसे बात, बैठे हुए जैसे बातें करते हैं। मोबाइल के बारे में बताया गया है, वयम तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादम कुर्मः, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, हम लोग उससे सामने बैठे हों इस प्रकार बातें करते हैं, या हम लोग उससे ऐसे बातें करते हैं जैसे सामने बैठे हों। वयम तेन सम्मुखे तिष्ठन्तः इव संवादम कुर्मः, क्लियर है। इसके बाद है अस्माकं सकलाः क्रियाः अनेन लघु यंत्रेण संपन्नाः भवन्ति, हमारे सभी काम अस्माकं सकलाः क्रिया, हमारे सभी काम अनेन लघु यंत्रेण इस छोटे यंत्र से संपन्न होते हैं। अस्माकं सकलाः क्रिया, हमारे सभी काम इस छोटे यंत्र से संपन्न होते हैं।
अनेन लघु यंत्रेण, इस छोटे यंत्रे से संपन्न होते। मानव जीवनस्य प्रत्येकम अंगम विज्ञानमयम जातम। मानव जीवन का प्रत्येक अंग विज्ञानमय हो गया है। मानव जीवनस्य प्रत्येकम अंगम, मानव जीवन का प्रत्येक अंग विज्ञानमय हो गया है। मानव जीवनस्य प्रत्येकम अंगम विज्ञानमयम जातम। इसके बाद है अंतरिक्ष विज्ञाने, अंतरिक्ष विज्ञान में, भूविज्ञाने, भूविज्ञान में, चिकित्सा क्षेत्रे, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्रे, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्रे, शिक्षा के क्षेत्र में, आयुध निर्माणे च, और हथियार निर्माण में, यानी हथियार निर्माण के क्षेत्र में, अपि भी विज्ञानम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति, मानव सेवा में तत्पर है। अंतरिक्ष विज्ञान में, भूविज्ञान में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, हथियार निर्माण में भी, और हथियार निर्माण में भी विज्ञान मानव की सेवा में तैयार है, तत्पर है। भविष्य व्यापार जगता, भविष्य में व्यापार जगत यानी बिजनेस वर्ल्ड, भविष्य में व्यापार जगता द्रव्यस्य आदानम प्रदानम च, मुद्रा का यानी या वस्तुओं का आदान प्रदान, मुद्रा और वस्तु दोनों के बारे में है। तो भविष्य में व्यापार जगता, व्यापार जगत द्रव्यस्य वस्तुओं या मुद्राओं का आदान प्रदान, वस्तु किसी को देंगे तो वो मुद्रा देगा, तो वस्तु और मुद्रा का आदान प्रदान च, व्यापार जगत और वस्तुओं का आदान प्रदान, सर्वम कार्यम, सभी कार्य चलभाष यंत्रेण एव संभविष्यति, मोबाइल यंत्र से ही संभव होगा। भविष्य व्यापार जगता द्रव्यस्य आदानम प्रदानम च, भविष्य में व्यापार जगत और मुद्रा का आदान प्रदान, सभी कार्य चलभाष यंत्रेण एव मोबाइल से ही संभविष्यति, संभव होगा। वैज्ञानिक उपकरणानि छात्राणां कृते सहायकानि सन्ति। वैज्ञानिक उपकरण यानी विज्ञान के उपकरण छात्राणां कृते, छात्रों के लिए सहायक हैं। वैज्ञानिक उपकरणानि छात्राणां कृते सहायकानि सन्ति, वैज्ञानिक उपकरण छात्रों के लिए सहायक हैं। परम तेषाम अतिशय प्रयोगेन, परंतु उसके अत्यधिक प्रयोग से महती हानि अपि भवति, बहुत अधिक हानि भी होती है। परम तेषाम अतिशय प्रयोगेन, परंतु उसके अत्यधिक प्रयोग से यानी अत्यधिक इस्तेमाल से महती हानि अपि भवति, बहुत अधिक हानि भी होती है। वयम तु एतदेव वाञ्छामः, हम तो यही चाहते हैं। सर्वार्थ साधकम एतत् अलादीनस्य दीपवत्, विज्ञान यानी यह अलादीन के चिराग की तरह सभी के कामों को पूरा करने वाला हो, यानी सभी के कामों में सहायक हो। सर्वार्थ साधक, सभी के कामों को पूरा करने वाला हो। यह अलादीन के चिराग की तरह सभी के कामों को पूरा करने वाला हो। विज्ञानम साधनम भूयात् अभयाय सुखाय च, विज्ञान निडरता के लिए और सुख के लिए साधन बने, ऐसी इच्छा है। यह पाठ का पाठ वर्णन था। इसके बाद यहाँ वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है, इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे। इसके पश्चात प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तरों के उत्तरों को देखते हैं। विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, तो इसमें पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है। इदम कस्य युगम
तो विज्ञानस्य, इसमें विज्ञानस्य होगा, बीच वाला ऑलरेडी लिखा हुआ है विज्ञानस्य। इस प्रकार से ही प्रश्नों को के उत्तरों को लिखना है। स्वल्पेन कालेन केन दूरतम गच्छामः, थोड़े से ही समय में किससे दूर जाते हैं, तो वायुयानेन, इसको वायुयानेन को इस प्रकार से लिख लेंगे। स्वल्पेन कालेन केन दूरतम गच्छामः वायुयानेन। इसके बाद देखेंगे ग नंबर में नीचे प्रश्न लिखा हुआ है, जो वही प्रश्न है, जलपोताः सागर मार्गेण कुत्र प्राप्यन्ति, पानी के जहाज समुद्र मार्ग से कहाँ प्राप्त करते हैं, तो विदेशम, विदेश को प्राप्त करते हैं, यानी विदेश पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, यानी विदेश पहुँचते हैं। यहाँ पर विदेशम हो जाएगा जो अंतिम शब्द है। उसके बाद अस्माकं मनोरंजनम किम करोति, हमारा मनोरंजन क्या करता है, तो दूरदर्शन यंत्रम, दूरदर्शन यंत्र यानी टेलीविज़न हमारा मनोरंजन करता है। इसके पश्चात जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वह है, अस्माकं जीवने सर्वत्र केषाम उपयोगा भवति, हमारे जीवन में सब जगह किसका उपयोग होता है, तो अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम उपयोगा भवति, हमारे जीवन में सब जगह सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम, केषाम के स्थान पर हो जाएगा विज्ञानस्य उपकरणानाम, बाकी भाग रिपीट हो जाएगा जो लिखा हुआ है। हमारे जीवन में सब जगह विज्ञान के उपकरणों का उपयोग होता है, तो अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम उपयोगा भवति, यह लिखना है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है, केन दूरदर्शनस्य सकलाः क्रियाः चोरिताः, तो किसके द्वारा दूरदर्शन के सभी कार्यक्रम को चुरा लिया गया है, तो यह स्मार्ट चलभासेन, स्मार्ट मोबाइल से दूरदर्शनस्य सकलाः क्रियाः चोरिताः, स्मार्ट मोबाइल के द्वारा दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को चुरा लिया गया है, सकलाः क्रियाः चोरिताः। इसके बाद ग नंबर में है, किम नाम यंत्रम अहर्निशम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति, ग नंबर में देखेंगे किस नाम का यंत्र, अहर्निशम मतलब होता है लगातार, किस नाम का यंत्र लगातार मानव सेवा में तत्पर है, तो संगणक यंत्रम अहर्निशम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति। संगणक यंत्रम अहर्निशम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति, संगणक यंत्र लगातार मानव सेवा में तत्पर है। इसके बाद है, संगणके सकलम ज्ञानम केन विधिना रक्षितम वितरितम च भवति, संगणके यानी कंप्यूटर में सकलम ज्ञानम संपूर्ण ज्ञान, केन के स्थान पे हो जाएगा अंतर्जाल विधिना, केन विधिना अंतर्जाल विधिना, इंटरनेट के माध्यम से रक्षितम वितरितम च भवति, संरक्षित और वितरित होता है। पहला ऑलरेडी लिखा हुआ है, अस्माकं जीवने सर्वत्र विज्ञानस्य उपकरणानाम उपयोगः भवति, पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। इसमें ज़्यादा अंक होता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से सुने समझे और याद करेंगे, और इसे अवश्य हर एक पाठ के पूर्ण वाक्येन उत्तरत को अवश्य याद करेंगे और लिखेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को प्राप्त कर सको। स्मार्ट चलभासेन दूरदर्शनस्य सकलाः क्रियाः चोरिताः, स्मार्ट मोबाइल से दूरदर्शन के सभी कार्यक्रमों को चुरा लिया गया है। इसके बाद ग नंबर का है, संगणक यंत्रम अहर्निशम मानव सेवायाम तत्परम अस्ति, कंप्यूटर लगातार मानव सेवा में तैयार है। संगणके सकलम ज्ञानम अंतर्जाल विधिना रक्षितम वितरितम च भवति, कंप्यूटर में संपूर्ण ज्ञान इंटरनेट के माध्यम से संरक्षित और वितरित होता है। इसके बाद आप किताब में भी देखोगे, यह जो दिया हुआ है अर्थ के साथ इसको मिलाना है। इधर के शब्दों को पहले लिख लेंगे। क नंबर जलपोता
ख नंबर विद्युत शीतकम, ग नंबर स्वल्पम, उसके बाद घ नंबर में संगणक यंत्रम। उसके बाद जो उसका सही उत्तर होगा उसके सामने में इस प्रकार से लिख लेंगे। जलपोताह के सामने में जो तीसरा नंबर है जहाज यंत्रम, वह जहाज यंत्रम को लिख देंगे, यानी जहाज को, पानी के जहाज को कहते हैं जहाज यंत्रम, तो जलपोताह जहाज यंत्रम। विद्युत शीतकम, यह विद्युत शीतकम रेफ्रिजरेटर का दूसरा नाम है, इसलिए विद्युत शीतकम रेफ्रिजरेटर। इसके बाद स्वल्पम मतलब अति न्यूनम, बहुत कम, और संगणक यंत्रम मतलब कंप्यूटर। इस प्रकार से होगा। जलपोताह जहाज यंत्रम, विद्युत शीतकम रेफ्रिजरेटर, स्वल्पम अति न्यूनम और संगणक यंत्रम कंप्यूटर। उसके बाद जो पाठ में दिया हुआ है वह है पद दिया हुआ है, उसका मूल शब्द, विभक्ति, वचन आदि लिखना है। तो जो शब्द है वह इस प्रकार से है। क में विज्ञानस्य, ख में ग्रामांतरेषु, ग में रेलयानेन, घ में सेवायाम और अंग में अभ्याय। तो इस प्रकार से इसके मूल शब्द, विभक्ति और वचन इस प्रकार से उत्तर के रूप में होंगे। पहला विज्ञानस्य में विज्ञान मूल शब्द है, अस्य लगा है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। विज्ञान मूल शब्द, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। ग्रामांतरेषु, इसमें ग्रामांतर शब्द भी लिख सकते हैं, लेकिन ग्राम प्लस अंतर, क्योंकि दो अलग अलग शब्द है इसलिए बीच में प्लस दे करके लिखेंगे, जोड़ देकर। ग्राम प्लस अंतर, ग्रामांतर। और इसमें एसु लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति में एसु लगता है, इसलिए सप्तमी विभक्ति और एसु बहुवचन का शब्द है, तो बहुवचन। तो ग्राम जोड़ अंतर, यह मूल शब्द हो गया। विभक्ति में सप्तमी विभक्ति और वचन में बहुवचन। रेलयानेन, रेलयान इसका मूल शब्द है, एन तृतीया विभक्ति है और एक वचनम, एक वचन है। रेलयानेन में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेवायाम शब्द है। सेवायाम में सेवा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए आयाम लगा है, तो याम लगा हुआ है, तो सेवा मूल शब्द है। इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और यह एक वचनम है। इसके बाद अभ्याय, अभ्याय में आय लगा हुआ है, अभय मूल शब्द है। अभ्याय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और अभ्याय एक वचन का शब्द है। जैसे सेवायाम एक वचन का है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, वैसे ही अभ्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इसके बाद रचनात्मक कार्य में चित्र बनाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर जो चित्र है इसमें देख रहे हैं, पहला मोबाइल है, दूसरा एयर कंडीशनर है, जो गाड़ियों में इस प्रकार का एयर कंडीशनर, छोटा एयर कंडीशनर होता है, लगता है, और यहाँ पर कंप्यूटर का चित्र दिया हुआ है। इसे अपने HW कॉपी में अच्छी तरह से बनाएंगे और इसके नीचे संस्कृत के नामों को लिखेंगे। तो पहला जो मोबाइल का चित्र बनाएंगे उसमें चल दूरभाष यंत्रम नीचे लिखेंगे, चल दूरभाष यंत्रम। मोबाइल का चित्र बनाकर उसके नीचे चल दूरभाष यंत्रम लिखेंगे। उसके बाद एयर कंडीशनर का चित्र बनाना है, दूसरा नंबर एयर कंडीशनर का चित्र बनाएंगे और उसमें वातानुकूलित यंत्रम लिखेंगे। चित्र अवश्य बनाएंगे, इस चित्र को बनाना अनिवार्य है क्योंकि यह आपका प्रोजेक्ट वर्क है और इसमें प्रोजेक्ट वर्क में इन सभी नामों का चित्र बनाना जरूरी है जो किताब में दिया हुआ है। उसमें अलग से अतिरिक्त अंक हैं। तो एयर कंडीशनर का चित्र बनाकर उसके नीचे वातानुकूलित यंत्रम लिखेंगे। उसके बाद जो है वह तीसरा नंबर कंप्यूटर का चित्र बनाना है। कंप्यूटर के सारे उपकरण हैं, उसमें कंप्यूटर का चित्र बनाना है और उसमें नीचे संगणक यंत्रम लिखेंगे। तो इस प्रकार से यह प्रश्नोत्तर का रचनात्मक भाग हो गया जिसको क्रिएटिव वर्क कहते हैं। क्रिएटिव वर्क में जो संस्कृत लिखना है वह भी मैंने आपको बता दिया। तो इस अनुसार से आप अपनी सुविधा के अनुसार से वीडियो को देखें, रिपीट करें और प्रश्नोत्तरों को लिखकर, बोलकर, पढ़कर याद करें।
आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।